दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। रामनवमी के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया ट्वीट। कहा, रामनवमी के पावन पर्व पर तपोवन मंदिर में पूजा अर्चना करने का सौभाग्य मिला। प्रभु श्री राम सभी को सुख, शांति, समृद्धि और स्वस्थ जीवन प्रदान करें, यही कामना करता हूँ। उन्होंने कहा कि रामनवमी के पावन अवसर पर सभी श्रद्धालुओं को पुनः अनेक अनेक शुभकामनाएं और जोहार। जय श्री राम। बड़ी खबर है, त्रिकूट पर्वत देवघर में रोपवे का केबिन गिरा, कई लोग जख्मी। बाबा नगरी में एक बड़ा हादसा हो गया है। देवघर जिले में सबसे रोमांचक पर्यटन स्थलों में से एक त्रिकूट पहाड़ का रोपवे का ट्रॉली टूटने से कई लोग घायल हो गए हैं। कई लोग रोपवे में फंसे हुए हैं। लगभग 100 लोगों के फंसे होने की सूचना है। राहत और बचाव का काम शुरू करने के लिए प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर तय हुई खर्च की सीमा। राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्धारित किया है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया में किस पद का उम्मीदवार कितना अधिकतम खर्च कर सकता है। ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य के लिए एक उम्मीदवार अधिकतम 14,000 रुपये तक खर्च कर सकता है। एक वार्ड की सीमा बहुत सीमित होती है और इसमें वोटर भी लगभग 500 तक होते हैं। एक पंचायत कई वार्डों में विभाजित होता है। उसी तरह एक ग्राम पंचायत में मुखिया पद के एक उम्मीदवार को अधिकतम 85,000 रुपये तक की राशि खर्च करने की सीमा तय की गई है। खर्च करने के साथ उसे इसका हिसाब भी राज्य निर्वाचन आयोग को देना होगा। पंचायत समिति के सदस्य पद का उम्मीदवार अधिकतम 71,000 रुपये तक खर्च कर सकता है। जिला परिषद सदस्य अधिकतम 2,14,000 रुपये तक ही खर्च कर सकता है। दोस्तों, बड़ी खबर है, शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने कहा, झारखंड के लोगों की बपौती है 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति। झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने भी 1932 को लेकर बड़ी बात कह दी है। शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि 1932 के खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति जेएमएम के चुनावी एजेंडा में है। जेएमएम इसको लागू करने के पक्ष में है। गठबंधन सरकार में थोड़ी दिक्कत जरूर है। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि झारखंड के लोगों का 1932 खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति बपौती अधिकार है, इसे कोई नहीं रोक सकता है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वह छुटभैया नेता हैं। झारखंड में इन दिनों 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति को लागू करने को लेकर आंदोलन चल रहा है। वहीं कुछ इसका विरोध भी कर रहे हैं। झारखंड सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस और राजद 1932 खतियान आधारित रोजगार नीति के विरोध में है। अब शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने भी 1932 को लेकर बड़ी बात कह दी है। झारखंड में पंचायत चुनाव का ऐलान 14 से 27 मई तक होंगे 4 चरणों में वोट। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी गई है। राज्यपाल की सहमति के बाद शनिवार को पंचायती राज विभाग के सचिव राहुल शर्मा के हस्ताक्षर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने कहा कि कुल 4 चरणों में 19 अप्रैल, जी हाँ 14, 19 और 24 मई और 27 मई को वोट डाले जाएंगे। झारखंड की 24 जिलों के 262 प्रखंडों की 4,345 ग्राम पंचायतों के मतदाता के ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के अलग अलग पदों के लिए वोट डालेंगे। इस बार मतदान बैलेट पेपर के माध्यम से कराए जाएंगे। झारखंड में 1,96,16,504 मतदाता कुल 53,489 जनप्रतिनिधियों को चुनेंगे। बता दें कि झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का कार्यकाल दिसंबर 2020 को ही खत्म हो गया था। इसके बाद कोविड के चलते राज्य सरकार ने विशेष प्रावधानों के तहत राज्य भर में ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों में कार्यकारी समितियों के जरिए संचालन की व्यवस्था बहाल की थी। देश भर में कोरोना के मिले 1054 नए मामले, 29 लोगों की मौत। देश में एक दिन में कोविड-19 के 1054 नए
मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,30,35,271 हो गई, जबकि 29 और लोगों की मौत से मृतकों की संख्या बढ़कर 5,21,685 पर पहुंच गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 11,132 रह गई हैं, जो कुल मामलों का 0.03% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 233 की कमी आई है। आंकड़ों के अनुसार दैनिक संक्रमण दर 0.25% और साप्ताहिक संक्रमण दर 0.23% है। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड के कई जिलों में पारा 42 डिग्री के पार। झारखंड के कई इलाके भीषण गर्मी की चपेट में हैं। कई जिलों में तेज लू भी चल रही है। इससे जनजीवन हाल बेहाल हो गया है। शनिवार को कई जिलों में तापमान 43 डिग्री के पार रहा। पलामू के मेदिनीनगर में पारा 44 डिग्री पर पहुंच गया। यह झारखंड के किसी जिले के इस माह में अब तक का सबसे अधिक तापमान है। इधर लू से झारखंड में 2 लोगों की मौत हो गई। रामगढ़ के गोला में एक युवक की जान चली गई तो सरायकेला के राजनगर में शिक्षक बहादुर हांसदा की मौत हो गई। राजनगर में ही 3 स्कूली छात्राएं भी बेहोश हो गईं। पिछले कई दिनों से स्कूलों में छात्रों के बेहोश और गर्मी से बीमार होने की खबरें आई हैं। मौसम विभाग के अनुसार तापमान के मामले में जमशेदपुर और गढ़वा शहर दूसरे स्थान पर रहे, जहां पारा 42 डिग्री पर रहा। मौसम केंद्र के अनुसार पलामू प्रमंडल के अलावा गिरिडीह, देवघर समेत अन्य जगहों पर भी तेज लू चल रही है। यूएन ने दुनिया को चेताया, हर रोज आ रहे हैं कोरोना के 15 लाख मामले। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने एक बार फिर से लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। तकरीबन हर 4 महीने के बाद कोरोना वायरस का नए वेरिएंट सामने आ रहा है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटारेस ने लोगों को चेताया है कि संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि एशिया में कोरोना काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। उन्होंने कहा कि हर किसी को कोरोना की वैक्सीन दुनिया भर में मुहैया कराने के लिए फार्मा कंपनियों और सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। गुटारेस ने एक वीडियो संदेश जारी करके कहा कि एक साथ दुनिया को सुरक्षित करते हैं और कोरोना को अब ख़त्म करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोग भीड़ में इकट्ठा हो रहे हैं, उन्हें याद दिलाना है कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। देश के इन राज्यों में होगा गर्मी का भीषण अटैक। मौसम विभाग के अनुसार भारत के उत्तर, मध्य, दक्षिण, पश्चिम इलाकों में इस बार लोगों को भीषण गर्मी से 2-4 होना होगा। भारतीय मौसम विभाग की रिपोर्ट मौसम का ताज़ा हाल बयां करते हुए बताती है कि बिहार के पूर्वी हिस्सों, झारखंड पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना रहेगा। वहीं दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन की स्थिति बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 24 घंटे भीषण गर्मी राजस्थान के कई हिस्सों में परेशान करेगी। वहीं देश के कुछ इलाकों में, जी हाँ राज्यों में भी लू की संभावना भी बनी रहेगी, जिनमें पूर्वी राजस्थान, पंजाब के कुछ इलाके, दक्षिण हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ के कुछ हिस्से शामिल रहेंगे। जहां भारत के कुछ राज्य भीषण गर्मी की चपेट में रहेंगे, वहीं केरल, तमिलनाडु, सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय राज्यों में मौसम खुशमिजाज रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर पूर्व बिहार में बारिश की संभावना बनी रहेगी। झारखंड के पंचायत चुनाव में किसी के समर्थन में नहीं कर सकेंगे प्रचार मंत्री और विधायक। झारखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ नगर निकाय और कैंटोनमेंट एरिया को छोड़कर पूरे झारखंड में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है। ऐसे में राज्य सरकार का कोई भी मंत्री व विधायक समेत किसी भी राजनीतिक दल या एनजीओ से जुड़े लोगों के किसी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करना प्रतिबंधित किया गया है। मंत्री और अन्य अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की योजना का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं किया जाएगा। लोगों को किसी तरह की सुविधा देने या योजना लागू करने से संबंधित आश्वासन नहीं दिया जा सकेगा। सांसदों व विधायकों द्वारा पंचायत क्षेत्रों के लिए
किसी तरह का अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग चुनाव कार्यों के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग पूरी तरह से वर्जित रहेगा। आचार संहिता लागू रहने के बावजूद पहले से स्वीकृत योजनाओं पर काम होता रहेगा। केंद्र सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन पर कोई पाबंदी नहीं होगी। पहले स्वीकृत योजनाओं की टेंडर प्रक्रिया पर भी कोई रोक नहीं होगी। पूर्व में स्वीकृत नई योजनाओं का कार्यान्वयन पंचायत क्षेत्रों को छोड़कर शुरू किया जा सकता है। आपातकालीन योजनाएं जैसे सूखा व बाढ़ आदि की स्थिति में लागू करने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। बड़ी खबर है, राजधानी रांची के रिम्स में चिकित्सकों के 264 पदों पर होगी भर्ती। झारखंड के रिम्स डेंटल कॉलेज एवं रिम्स के विभिन्न विभागों में चिकित्सकों के 264 पदों पर नियुक्ति होगी। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें 142 अस्थायी पद हैं, जबकि 122 पर 3 वर्ष के लिए नियुक्ति होगी। इन 122 में ट्यूटर के 32 व सीनियर रेजिडेंट के 90 पद शामिल हैं। डेंटल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के 1 व असिस्टेंट प्रोफेसर के 3 पदों पर भर्ती होगी। रिम्स के प्रोफेसर के 34, एडिशनल प्रोफेसर के 9, एसोसिएट प्रोफेसर के 47 व असिस्टेंट प्रोफेसर के 43 पदों पर भर्ती होगी। डेंटल कॉलेज के 4 पदों के अलावा रिम्स में प्रोफेसर के 34 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। एडिशनल, एसोसिएट व असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई है।